भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारों में निरंकुश इजाफा कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए किए गए संशोधन के अनुसार उपराज्यपाल, पुलिस, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों, जिनमें IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं, की पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पर भी उन्हें व्यापक अधिकार हासिल होंगे। उपराज्यपाल को हासिल नए अधिकारों के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो, द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस, प्रिजन्स और जम्मू एंड कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभाग भी उनके कंट्रोल में रहेंगे। एडवोकेट जनरल और दूसरे लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति भी उनकी अंतिम स्वीकृति के ताबे होगी। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार किसी के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहे या किसी अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहे तो इसके लिए पहले उपराज्यपाल का अनुमोदन लेना जरूरी होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में इस अमेंडमेंट की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर जब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तब तक इसके मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन मामलात में शक्तिहीन रहेंगे जिन मामलात में उपराज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार दिए गए हैं। विपक्ष ने इसका विरोध किया है। एक एक करके सारे कानून छीन रहे हैं, जैसा कि परसों ही उन्होंने जो गवर्नर को पावर्स दिए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारी नज़र में ये हुक्मनामा जो जारी किया गया यह हद दर्जा अथॉरिटेरियन है, तानाशाही के दायरे में ही आता है, मनमानी है। और फिर बड़ा असम्बली के चुनाव का, असम्बली को कॉन्स्टिट्यूट करने का या असम्बली के ज़रिए एक जो कैबिनेट बनाने का सवाल है, उनके पास इख्तियारात क्या होंगे। ये अमलन अगर आप जायज़ा लेंगे ये दिल्ली मॉडल पर, जैसा कि दिल्ली सरकार को भी सरकार ने पहले तो उन्होंने जो हुक्मनामा जारी किया, पुलिस भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले और बाकी मामलात में भी मजाज होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ही, तो जिस पर एहतजाज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी वजाहत की। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस जारी करके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हुक्मनामा था, उसको भी गैर मुवस्सिर बना दिया। हमारा मानना है कि हमारा मुल्क अब भी एक जमहूरी मुल्क है, एक आईन है, आईन के दायरे में भी सरकार की जिम्मेदारियां वज़ा की गई हैं। और जो 2019 को डाउनसाइज किया गया, डाउनग्रेड किया गया, हमारे हिस्टोरिक स्टेट को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम किया, ये रियासत के स्टेटहुड को बहाल करने की तरफ कोई कदम नहीं जो वादा किया था, बल्कि इसके बरअक्स जो भी इस वक्त पोजीशन है उसको और ज़्यादा डाउनग्रेड करने की तरफ एक कदम है, जो न सिर्फ नामुनासिब है बल्कि यहाँ के हुकूक पर एक और शब खून है। लेकिन नई दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या भाजपा इस मामले में कुछ अलग ही सोच रखती है। देखिए, एलजी साहब जम्मू कश्मीर की यूटी मानिए स्टेट को हेड कर रहा है, और जो स्टेट का हेड है उसके पास इतने पावर्स होने चाहिए कि वो स्टेट के अफेयर्स को अच्छी तरह से डील करे, उनको सॉल्व करे। नंबर 1 है। नंबर 2, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है और उस आतंकवाद का कल्ला कमा करने के लिए, उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एलजी साहब के पास वैसे पावर्स होने चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो या दहशतगर्दी की प्रॉब्लम हो, टेररिज्म की प्रॉब्लम हो, उन पर के साथ डील करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जम्मू कश्मीर में एलजी साहब को अपने पावर्स होने चाहिए। और जो सेंटर ने उनको एक ऑर्डर निकाल के उनको और पावर्स दिए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि जिससे हम दहशतगर्दी पे भी काबू पा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है, जो लोगों के रोजमर्रा के जो काम है, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। विपक्ष और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने जो कदम उठाया है उससे 2 और बातें सामने आ गई हैं, और वो ये हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द कराए जा रहे हैं, लेकिन इसका राज्य का दर्जा जल्द लौटाने की कोई आशा नहीं है। विपक्ष का ये दावा भी है कि गृह मंत्रालय का फैसला इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि भाजपा को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है।
लेकिन भाजपा कहती है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार उसी की बनेगी। क्या ऐसा ही होगा? ये देखने और जानने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, VOA इंडिया, श्रीनगर।